Hello and welcome to class 9. Students, today our topic will be how to separate the components of a mixture. But actually, before discussing this topic, we will first try to know about the various types of, or you can say various examples of colloids or colloidal solutions. ओके, तो यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, बेटा डिस्पर्स्ड फेज़ मैंने आपको बताया था, ये कलाइड का वो कंपोनेंट होता है, ये वो फेज़ होता है जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। डिस्पर्शन मीडियम वो फेज़ या कंपोनेंट होता है कलाइडल सॉल्यूशन का विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। और फिर टाइप ऑफ कलाइड बताना है और फिर एग्जांपल बतानी। सबसे पहला कलाइड है लिक्विड इन गैस, इसको ऐसे पढ़ा जाता है लिक्विड इन गैस, जिसका डिस्पर्स्ड फेज़ लिक्विड है और जिसका डिस्पर्शन मीडियम गैस है, इसे हम एरोसल कहते हैं। इसका एग्जांपल फॉग है, क्लाउड है और मिस्ट है। उसके बाद है सॉलिड इन गैस, ऐसा कलाइड जिसका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और जिसका डिस्पर्शन मीडियम गैस है, उसे भी हम एरोसल ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम एग्जांपल में स्मोक कर सकते हैं। आपका ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो है वो भी इसमें आता है। ठीक है, कि जो मतलब डिस्पर्स्ड फेज उसका सॉलिड और उसका डिस्पर्शन मीडियम जो वो डिस्पर्स होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, वो गैस यानी एयर में रहते हैं। उसके बाद थर्ड वन है गैस इन लिक्विड कलाइड, उसे हम फॉर्म बुलाते हैं, उसे हम फॉर्म करके कहते हैं। ठीक है, गैस इन लिक्विड कलाइड को फॉर्म कहा जाता है। जैसे आपकी शेविंग क्रीम होती है, इसका एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म कलाइडल सॉल्यूशन इज शेविंग क्रीम। ठीक है, आपने कहीं नाई की दुकान पे देखा होगा कि शेविंग क्रीम जो है फॉर्म, आप फॉर्म बोलते होंगे उसको। ठीक है, आप मीन्स कि कोई बड़े लोग, ठीक है नहीं, शेविंग के लिए जो आप क्रीम यूज़ किया करते होंगे वो फॉर्म आप बोलते होंगे उसे। ठीक है, तो एक्चुअली कहने का मतलब है कि लिक्विड इन गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन को ही हम फॉर्म कहते हैं, जिसका एग्जांपल है शेविंग क्रीम। लिक्विड इन लिक्विड, और मेन चीज़ कि वहाँ पे बेटा फिजिकल डिस्पर्स्ड फेज गैस होता है और डिस्पर्शन मीडियम उस फॉर्म का लिक्विड होता है। चलिए नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, ऐसा कलाइड जिसका डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और जिसका डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, उसे हम इमल्शन कहते हैं, उसे हम इमल्शन कहते हैं। ठीक है, और इमल्शन का जो एग्जांपल है जैसे मिल्क है और जैसे फेस क्रीम आ गया। ठीक है, फेस पे जो आप क्रीम यूज़ करते हैं वो भी इमल्शन होती है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट कलाइडल सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, मतलब जिसका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होता है, उसे हम जोल करके बुलाते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मर्ड। ठीक है, ये हमारे जोल होते हैं, जोल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। या फिर आप बोलेंगे इसको सॉलिड इन लिक्विड, जोल में सॉलिड इन लिक्विड, जिसका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो। उसके बाद है बेटा गैस इन सॉलिड, ऐसा सॉल्यूशन जिसका डिस्पर्स्ड फेज गैस, जिसका डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो, उसे हम फॉर्म बुलाते हैं, उसे भी फॉर्म बुलाते हैं। देखो फॉर्म आपका ऊपर भी आया था गैस इन लिक्विड, लेकिन ये कौन सा है, गैस इन सॉलिड। ठीक है, इसको आप थोड़ा क्या बोलेंगे, उसको लिक्विड फॉर्म बोलेंगे आप, इसको आप सॉलिड फॉर्म बोलेंगे, ये डिफरेंस थोड़ा सा रखेंगे आप इसमें। इस सॉलिड फॉर्म में एग्जांपल फॉर्म है, रबर है या फिर स्पॉन्ज है। नेक्स्ट है आपका लिक्विड इन सॉलिड, ऐसा कलाइडल सॉल्यूशन जिसका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो सॉलिड है, उसे हम जेल कहते हैं। जैसे जेली या फिर चीज़ या फिर बटर जो है वो इसके एग्जांपल है, टाइपिकल एग्जांपल्स। लास्ट है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी सॉलिड इन सॉलिड कलाइडल सॉल्यूशन, बेटा इसको हम सॉलिड जोल बोलते हैं, और इसका कलर्ड जेमस्टोन या फिर मिल्की ग्लास वगैरह इनकी इसके एग्जांपल्स होती हैं। कीप दिस टेबल, दैट मीन्स वेयर देयर आर मेंशन्ड सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कलाइड्स इन योर माइंड। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एवरी स्टूडेंट। सो यू नीड टू कीप द नॉलेज ऑफ दीज वेरियस एग्जांपल्स ऑफ कलाइड्स और कलाइडल सॉल्यूशन यू कैन से। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर, या हाउ टू सेपरेट
द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हमारे पास अगर एक मिक्सचर दिया हुआ है तो हम उसके कंपोनेंट्स को कैसे अलग कर सकते हैं। सो वेरियस टेक्निक्स, वेरियस मेथड्स आर देयर विच वी यूज़ फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू लर्न दीज मेथड्स वन बाय वन। बेटा यहाँ पे ध्यान कीजिए, वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर। अब हमने जितना इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा, अभी हमें ये पता चला कि जितने भी मोस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस अक्कर किया करते हैं वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। हम मुख्तलिफ़ किस्म की मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, क्या लाने के लिए, क्या हासिल करने के लिए, इंडिविजुअल मतलब सिंगल कंपोनेंट्स उस मिक्सचर से ऑब्टेन करने के लिए। सो सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी। तो ये जो सेपरेशन हम करते हैं ना, यही इस चीज़ को मुमकिन कर देती है कि हमें इनकी स्टडी जो है वो आसान हो जाती है। एंड यूजेस द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, और हम उस मिक्सचर के सिंगल यानी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। ओके, यू नो प्रीवियसली बेटा हेटेरोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर मैंने आपको बताया था। तो ये जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं, हेटेरो मतलब डिफरेंट, जिसका जैसे ही मिक्सिंग होती है ना आपस में, ऐसे मिक्सचर जो मिक्स अप होके जो है उनकी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन जो है वो हम विजिबल हमको दिखती है, मतलब वो विजिबल होती हैं, वो हम पहचान कर सकते हैं कि ये एक चीज़ है, यहाँ से ऊपर या यहाँ से नीचे जो है वो कुछ दूसरी चीज़ है। ठीक है, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन होती है हेटेरोजेनस मिक्सचर की। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। द पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप एन आई एंड यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि जो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरा। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स सेपरेट होते हैं, ठीक है, इनटू देयर रेस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। किस तरह से? बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, जैसे हैंड पिकिंग, जैसे सिविंग, जैसे फिल्ट्रेशन। बेटा दीज आर सम कॉमन मेथड्स ऑफ सेपरेशन विच वी ऑफन यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, आप घर पे चावल बनाते हो, शाम को आपने अपने घर में जो भी मतलब कुकिंग करते हैं आपकी मम्मा वगैरह, उनको देखा होगा कि जब वो राइस वगैरह लेते हैं ना, उनसे कुछ, ठीक है, हस्क वगैरह आप बताएंगे या फिर इम्प्योरिटीज़ जो कि आपका राइस पार्टिकल नहीं होता है उसे रिमूव करना होता है। तो हम कैसे करेंगे उसको रिमूव? वो सस्पेंडेड होता है उस राइस के पार्टिकल्स के साथ, तो आप हैंड पिकिंग करते हो, आप हाथ से उठाते हो, उसको दूर करते हो, रिमूव करते हो। तो दिस मेथड इज कॉमन विच वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ एंड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट वन इज सीविंग। स्विंग का मतलब होता है, या सीव करना मतलब हो गया किसी चीज़ को, हम बोलेंगे ना, किसी चीज़ को क्या छानना। जैसे मान लीजिए आप आटा गूंथते हैं ना, लेकिन आटा गूंथने से पहले आप उसको सीविंग करते हैं, कहीं उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हों वो आपके उस सीव पे जो है वो आ जाएंगी। समझा रही बात? इस पे पहले आप आटे को डालते हैं, फिर इस सीव से नीचे वो आटा आपका प्योर वाला जो है वो गिर जाता है, और जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना वो यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है बेटा ये वाला मेथड ऑफ सेपरेशन भी हम डे टू डे लाइफ में कॉमन देखते हैं, जिसे हम सीविंग कहते हैं। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे बताया है, या जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, फिल्ट्रेशन। कभी कभी हम क्या करते हैं, ठीक है, कि अगर आपको लगे कि मेरे लिक्विड में जो है कोई ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है, जिनका पार्टिकल का साइज़ जो है वो थोड़ा फिल्टर पेपर के साइज़ से बड़ा है लेकिन लिक्विड में सस्पेंडेड है, तो हम फटाफट से क्या करते हैं, इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए उसका फिल्ट्रेशन करते हैं। यानी एक कंटेनर लेते हैं एम्प्टी, उसके ऊपर क्या लेते हैं हम, फनल वगैरह लेते हैं, और उस फनल के ऊपर क्या डालते हैं, फिल्टर पेपर डालते हैं, और फिल्टर पेपर पे जो है हम इस मिक्सचर को डालते हैं, और फिर उस फिल्टर पेपर पे जो है वो पार्टिकल्स, ठीक है, यानी वो चीज़ जो है जो आपको नहीं चाहिए होती है, यानी वो सॉल्यूट, वो यहाँ पे अटक जाता है और नीचे जो है आपका वो सॉल्वेंट जितना जाता है। ठीक है,
या आप बताएंगे कि डिस्पर्स्ड फेज वगैरह ही जाता है। समझ आ रही बात आपको, यानी सॉल्वेंट जा रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बेटा फिल्ट्रेशन। ये कॉमन टेक्निक्स है या कॉमन मेथड्स आप कहेंगे विच वी ऑफन यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभार होता है वी नीड सम स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल मेथड्स हैं टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कभी कभी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को ना इन मेथड से काम नहीं होता है, इन कॉमन मेथड से वो मिक्सचर के कंपोनेंट जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं, तो हमें कुछ स्पेशल टेक्निक, स्पेशल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो व्हाट आर द स्पेशल मेथड्स, लेट्स ट्राई टू नो। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपाउंड। बेटा सबसे पहले इस सेक्शन को डिस्कस करने से मैं आपको बताऊंगा कि पहले आप अपने जहन में रखिए कि कलर्ड कंपाउंड का नाम डाई होता है। जो भी कंपाउंड कलर्ड होता है दैट गॉट द नेम डाई, इट इज़ नोन एज डाई, हम उसको कहते हैं। व्हाट इज डाई? डाई इज ए कलर्ड कंपाउंड। ओके, आर यू कैन से कलर्ड कंपाउंड बोल सकते हैं, कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ सब्सटेंस आर कलर्ड कंपाउंड। ओके, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट, मतलब डाई कहाँ से? फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, मतलब आपके पास ब्लू और ब्लैक इंक है तो आपके पास ये कलर्ड कंपोनेंट कैसे आ सकता है जिसको आप डाई कहते हैं। तो लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर इट। एक्टिविटी 2.4 फ्रॉम योर बुक इज फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। मीन्स फर्स्टली यू हैव टू टेक अ बीकर, आपको एक बीकर लेना है, जैसे यहाँ पे आपको बीकर नज़र आ रहा है। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ बीकर। आपने बेटा वॉच ग्लास मैंने आपको बताया था इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। आपने इस वॉच ग्लास को क्या करना है, लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वॉच ग्लास को आपने इसके मुंह पे यानी इसके टॉप पे जो है ना बीकर का जो माउथ होगा, ओपनिंग जो होगी बीकर की टॉप पे, वहाँ पे आपने इसको डालना है। ठीक है, वॉच ग्लास को ऑन द माउथ ऑफ बीकर, जैसे कि आपको नीचे फिगर में दिखाया गया है। पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। उसके बाद आपने कुछ ड्रॉप्स जो है इंक के वॉच ग्लास पे डालने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स डाले हुए हैं वॉच ग्लास पे। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। उसके बाद आप नीचे से देखो बेटा ये एक ट्राईपॉड स्टैंड है, मैंने बताया हुआ है आपको ये ट्राईपॉड स्टैंड है, और इसके नीचे जो आपको ये रेड कलर नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ बर्नर, ये फ्लैम है बर्नर का। ठीक है, इसके नीचे बर्नर है और इस ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गाज होती है। वायर गाज के ऊपर आपका ये बीकर है और बीकर के ऊपर वॉच ग्लास रखी हुई है, और उसके वॉच ग्लास में जो है वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक रखे हुए हैं। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आप स्टार्ट करो हीट करना बीकर को। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, लेकिन हम यहाँ नहीं चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान रहे कोई बच्चा डायरेक्टली जो है वो वॉच ग्लास में डाली हुई इंक को हीट नहीं करेगा। ठीक है, ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा, ये गलत तरीका है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इंक को हीट नहीं करेंगे बल्कि इनडायरेक्टली करेंगे। इनडायरेक्टली मतलब देखिए वॉच ग्लास आपकी जो है ना वो बीकर पे रखी हुई है, आप हीट किसको कर रहे हैं? बीकर को कर रहे हैं। फिर वहाँ से जो है वो आगे की तरफ यानी उसका इफेक्ट जो है वो वॉच ग्लास तक भी पहुँच जाएगा। तो इनडायरेक्टली यू विल सी दैट एवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस। बच्चों कुछ ही समय में आपको दिखेगा कि यहाँ पे एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। कहाँ से? वॉच ग्लास से, मतलब यहाँ से इसके फ्यूम्स उठने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप एवापोरेशन कहते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ। उसके बाद कहा जा रहा है एक्टिविटी में कंटिन्यू रखो हीटिंग एज द ऑपरेशन गोज ऑन। जैसे जैसे ऑपरेशन चल रही है आपको नज़र आ रहा है, वही सबसे अच्छी बात है, इसको थोड़ा कंटिन्यू रखो। और उसके बाद स्टॉप कब करना है? कंटिन्यू ऑपरेशन एंड स्टॉप हीटिंग ओनली व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। जब आपको ऐसा लगे कि वॉच ग्लास पर अब प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन यानी आपका वो इंक जो है लिक्विड में वो गैस में वेपर में बदलते नज़र नहीं आ रहा है, तो आप उस समय जो है वो हीटिंग स्टॉप करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली, बड़ी होशियारी से एहतियात से आप देखेंगे, गौर फिक्र करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे इस चीज़ की कि मैंने जो किया उससे मुझे क्या सबक मिला, और रिकॉर्ड करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशंस को। अपनी कॉपी पे जो आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे वो आप कंक्लूजन जो है वो अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो ये मेथड ऑफ सेपरेशन एक्चुअली आ रहा है, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज एवापोरेशन एक्चुअली, दिस इज एवापोरेशन, ये आपने याद रखना है।
अब देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या किया हमने बताया पहले क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट एवापोरेटेड फ्रॉम द वाच ग्लास। आप क्या सोच रहे हैं, वाच ग्लास से क्या चीज़ जो है वो एवापोरेट हो गई है। इज देयर अ रेजिड्यू ऑन द वाच ग्लास, क्या वाच ग्लास पर कोई चीज़, रेजिड्यू मतलब होता है वो बची हुई चीज़, जब किसी चीज़ के साथ केमिकल रिएक्शन आप बोलेंगे होता है ना, उसके बाद जो वहाँ पे चीज़ बचती है पीछे, उसे रेजिड्यू कहा जाता है। तो क्या कोई रेजिड्यू वाच ग्लास पे है। व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है इसके बारे में। इज इंक अ सिंगल सबस्टांस, क्या आपका सोचना यह है कि इंक एक सिंगल सबस्टांस है यानी प्योर है, या फिर ऐसा है कि आर इज इट अ मिक्सचर। बेटा जब आपने ये एक्टिविटी पढ़ी ना, मैंने जिस तरह से आपको समझाई, आपको इन क्वेश्चंस का आंसर खुद से आना चाहिए। समझ आ रही बात। तो देखो इनका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई। इंक इज नॉट ओनली अ सिंगल सबस्टांस बेटा, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई in water, okay, thus we can separate the volatile component। volatile मैंने आपको बताया था, volatile compound या volatile liquid हम ऐसे सब्सटेंस को बोल सकते हैं जो विदाउट जो क्या करता है, विदाउट हीटिंग या फिर हीटिंग के दौरान क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है सब्सटेंस, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट, दैट मीन्स सॉल्वेंट, या फिर आप यहाँ पे मोस्ट स्पेसिफिकली याद रखना, वोलेटाइल लिक्विड वो होता है जो विदाउट हीटिंग जो है क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इवन हाँ, फिर अगर हम हीट भी करें तब तो होगा ही, लेकिन विदाउट हीटिंग भी वोलेटाइल वाला सब्सटेंस जो है वो गैस में बदलता है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं हैंस और दस वी कैन सेपरेट, हम कर सकते हैं एक वोलेटाइल कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं, किससे, फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल, उसका नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट यानी सोल्यूट। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में क्या होता है, वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट यानी जो गैस में नहीं बदल सकता है वो कंपोनेंट इस सॉल्यूशन का क्या होता है, सोल्यूट, जो कम मिकदार में प्रेजेंट होता है बाय द मेथड ऑफ एवापोरेशन। आर यू गेटिंग मी आर नॉट। ज़रा पास करके सोचो मैंने क्या पढ़ाया आपको। बेटा अगर आपका एक ऐसा सॉल्यूशन कहा जा रहा है सेपरेट करने के लिए कि जिस सॉल्यूशन का सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है, तो आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, उसको एवापोरेशन से सेपरेट करते हैं। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में कॉमन सॉल्ट तो है NaCl है, ये भी एक वोलेटाइल सॉल्ट होता है, वोलेटाइल कंपाउंड होता है। आप इसको कंटेनर में लीजिए और इसका ट्रू सॉल्यूशन बनाइए, मैंने पीछे बताया आपको। इसके कुछ आधा गिलास पानी लीजिए आप और कुछ 1-2 स्पून फुल जो है आप क्या लीजिए, NaCl लीजिए। जब ये सॉल्यूशन बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन बनेगा बेटा, उसके बाद अब आप चाहते हैं कि अब तो ये दोनों मिक्स हो गए, नाउ यू वांट टू सेपरेट देम। अब आप चाहते हो कि काश ऐसा होता कि मैं फिर से NaCl को वापस कर सकता, वाटर को अलग कर सकता। यस यू कैन डू दैट, आप ऐसा कर सकते हैं। दिस इज द टॉपिक विच वी आर स्टडिंग, हाउ टू सेपरेट द constituents from a mixture, how to separate the components from a mixture. It is simply a mixture, homogeneous mixture here, so we have to separate it. How? we will heat it. आप इसको हीट करोगे ना तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका वाटर जो भी है वो एवापोरेट हो जाएगा, तो पीछे आपका क्या बचेगा, पीछे आपका NaCl जो है यहाँ पे डिपॉजिट होते हुए आपको नजर आएगा। होप कि आपको ये पता चला हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको जो ये न्यू टेक्निक में, स्पेशल टेक्निक में मैंने पहला मेथड आज पढ़ाया है बेटा, वो पढ़ाया है एक्टिविटी जो मैंने कराई आपको 2.4, उसमें आपका एवापोरेशन मेथड ऑफ सेपरेशन मैंने आपको पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? एवापोरेशन मेथड ऑफ सेपरेशन या एवापोरेशन मेथड, विच इज़ अ मेथड यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ओके, और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यू कैन से। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? अगर मिल्क होता है ना बेटा, मिल्क एक मिक्सचर है और उससे आप वो क्रीम कैसे सेपरेट करते हैं?
आपने कभी देखा है घर में? nowadays we get full cream toned and double toned varieties of milk packed in poly packs or tetra packs. आप देखिए बेटा, हमें ना वाइड वैरायटी ऑफ मिल्क्स जो है, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में देखने को मिलते हैं. These varieties of milk contain different amounts of fat. उसमें मुख्तलिफ किस्म का फैटी मटेरियल प्रेजेंट होता है. So in order to understand this concept that how we will separate the cream from milk, let's do an activity also. So this activity will be 2.5 so far as your book is concerned. Open your book and concentrate on my lecture. You will get the whole concept. Okay, so focus on the topic. Activity is take some full cream milk in a test tube. Firstly you are asked to take a test tube. आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है बेटा, और उसके बाद सेकंड स्टेप देखो क्या कहा जा रहा है, सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन. सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन क्या होती है. सर, किसी बच्चे ने ब्लड टेस्ट करवाया है, अगर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया है ना, कभी कभी देखो सेहत तो ऑलमाइटी अल्लाह गॉड जो है ना, किसी की भी कभी भी ख़राब हो सकती है. तो हम कभी कभी जो है क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, सपोज कीजिए डॉक्टर ने बताया ब्लड टेस्ट कीजिए भाई, या कोई शुगर टेस्ट वगैरह कीजिए, आप गए फटाफट से ब्लड दिया. अब वहाँ अगर आपने ध्यान दिया हो तो, अगर आपने कभी सोचा नहीं है तो फिर तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि सर क्या क्या रहे. मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ब्लड टेस्ट के लिए गए हैं, वहाँ पर आपने एक मशीन देखी होगी, ठीक है, जो रोटेट होती है. समझ आ रही बात? मतलब जब सैंपल लगा दिया जाता है ना उस मशीन के अंदर, तो वो रोटेट होती है, काफ़ी ज़्यादा रोटेट होती है. बेटा उस मशीन को, यहाँ पे अभी मैं डायग्राम भी आगे दिखाऊंगा, उसको ही हम सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन कहते हैं. और उससे क्या हो जाता है, उस मिक्सचर के, जैसे ब्लड हमारा एक कलाइड होता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं वहाँ पे. कहने का मतलब ये है कि दैट सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड इज आल्सो अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, यू कैन से. ओके बेटा, तो चलिए फिलहाल हमें स्टेप 2 में कहा जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूज करो इसको, किसको, इस फुल क्रीम मिल्क को, बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स तक. लेकिन आपने इसको सेंट्रीफ्यूज करना है, यानी रोटेट करना है मशीन में डालकर. इफ अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल, सपोज कीजिए कि मानिए कि आप कह रहे हैं कि सर हमारे पास सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन ही नहीं है अवेलेबल, तो क्या करेंगे? स्कूल के अंदर, स्कूल में तो होनी चाहिए, वैसे थोड़ा कॉस्टली रहती है ये. चलिए अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम. घर बैठे बैठे बेटा कर सकते हैं. और देखिए जैसे आज लॉकडाउन भी चल रहा है ना, तो एंजॉय कीजिए. देखिए बेटा कुछ सीखिए, घर पे बैठे बैठे आप ये प्रैक्टिकल्स कीजिए. अभी आपको कोई कामकाज भी वैसे नहीं होगा घर वालों की तरफ से, तो लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए बेटा, कीजिए. घर पे आप कर सकते हैं. आप वहाँ पे सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन का सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कैसे, बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर. आपने देखो ये इस तरह से कुछ इस किस्म का मिल्क चर्नर जो है ना घर में होता है, मेरे घर में भी होगा, आपके घर में भी होगा. आजकल हम यूज़ भी करते हैं, ठीक है, गर्मी का सीज़न है. हम इस मिल्क में जब डालते हैं ना, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ऐसे आप रोटेट करते हैं ये डालकर, ठीक है, सो दैट कि इस मिल्क का जो ये मिक्सचर होता है ना, इसके कंस्टिट्यूएंट जो है वो अलग हो जाए. तो इंस्टेड ऑफ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन यू कैन यूज अ मिल्क चर्नर यूज्ड इन द किचन, जो मतलब किचन में हम अक्सर यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज इफ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाई, या फिर अगर मिल्क डेयरी ना, ठीक है, कहीं आपके नज़दीक है तो फिर कोई बात नहीं, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं. वहाँ पे भी उनसे आप मालूम कर सकते हैं. क्या मालूम कर सकते हैं? विजिट करो वहाँ पे, विजिट इट एंड आस्क. पहला क्वेश्चन क्या बताया, हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि भैया अंकल आप कैसे सेपरेट करते हैं क्रीम को मिल्क जैसे मिक्सचर से. हाउ दे मेक चीज, दैट मीन्स विच इज लिटरली मीनिंग पनीर, यू नो, फ्रॉम मिल्क, कि मिल्क से आप पनीर कैसे बनाते हैं. डू सच क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली यू विल नो व्हाट इंस्ट्रूमेंट they use for obtaining such materials, or that means
cheese, paneer, you can say, from these mixtures, or how they separate this cream from the milk, you can say. Okay, तो बेटा इस तरह से जो है आपको पता चल सकता है। समझा रही बात आपको? अब देखिए यहाँ पे इसका हम कंक्लूजन करेंगे थोड़ा सा। अब फिलहाल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से बिगनिंग हो रही है फिर से अगेन। देखो मैं एक्टिविटी इसलिए आपको करा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, ठीक है। और जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्टिविटी बच्चे को करवानी है तो मैं वहीं पे आपको एक्टिविटी पे ले आता हूँ, अदरवाइज मैं आपको जनरल लेक्चर से समझाता हूँ टॉपिक, ठीक है। चलिए यहाँ पे व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क, क्वेश्चनिंग हो रही है। क्या ऑब्जर्व करते हो जब आप मिल्क को चर्न करते हो? एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक प्लेस, थोड़ा बताइए किस तरह से क्रीम जो है ना उसको आपने सेपरेट मिल्क से किया। आप देखो नीचे, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। बेटा कभी क्या होता है ना, जैसे ट्रू सॉल्यूशन अगर आपके पास में है ना, वहाँ सॉलिड पार्टिकल का साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो वो फिल्टर पेपर से क्या हो जाता है, क्रॉस ऑफ हो जाता है फिल्टर पेपर के पोर से। तो समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर से निकल सकते हैं, पास हो सकते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करें, मीन्स कि आप फिल्टर पेपर लगा दे रहे हैं लेकिन सॉलिड पार्टिकल इतना छोटा है कि फिल्टर पेपर पे जो पोर है ना उससे भी छोटा है और वो वहाँ से निकल रहा है। आप तो चाह रहे थे इसको अलग करना, सेपरेट करना, लेकिन हो नहीं रहा, क्या करें, कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज करें? सो फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कांट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक नहीं लगेगी, ये सुटेबल मेथड नहीं माना जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो ना, मैंने ब्लड टेस्ट की जो बात की, अगर डॉक्टर आपको कहता है कि ब्लड टेस्ट कीजिए, क्या हम ये मिल्क चर्नर इंस्ट्रूमेंट लेके ब्लड को ये रोटेट कर सकते हैं और उनको अलग कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? ठीक इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के इतने छोटे होते हैं मिक्सचर लिक्विड में कि वो फिल्टर पेपर से भी क्रॉस हो जाते हैं, जहां हम फिल्ट्रेशन वाला मेथड नहीं कर सकते हैं। इसलिए फॉर सच मिक्सचर्स वी मेक यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक और मेथड। सो सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है बेटा। तो जहां पर हम सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन यूज करते हैं उस मेथड ऑफ सेपरेशन को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट, यहाँ पर इसका उसूल क्या रहता है, यहाँ जब सेंट्रीफ्यूगेशन में एक रोटेटिंग चैम्बर होता है उसका, जब वो मिक्सचर रोटेट होता है ना, तो बेटा वहाँ पर क्या होता है, एक कंस्टिट्यूएंट उसका डेंसर होता है यानी थोड़ा हैवी होता है, एक कंस्टिट्यूएंट जो है वो लाइटर हल्का होता है। तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन वर्क करना शुरू करती है तो जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं दे आर फोर्स्ड टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो जो डेंसर पार्टिकल्स उसके होते हैं वो बॉटम पे सेटल होते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो स्टे करते हैं एट द टॉप ऑफ द कंटेनर व्हेन स्पन रैपिडली। मतलब जब उसकी स्पनिंग होती है ना, जब वो रोटेटर चलता है ना उसका सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन का, तो उस समय लाइटर पार्टिकल्स कहाँ धकेल दिए जाते हैं, उस कंटेनर के टॉप पे, ठीक है, वो टॉप पे चले जाते हैं और वो बॉटम की ओर। समझा रही बात आपको? तो इस तरह से जो है हम इस ऐसे मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं। होप कि आपको पता लगा हो। चलिए बेटा यहाँ से कुछ एप्लीकेशंस इसके पढ़ लेते हैं और आज हम यहीं इतना ही पढ़ेंगे। यानी एक तो ऑपरेशन मेथड पढ़ा, दूसरा हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो हमने पढ़ा, इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, इसका यूसेज देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करना है ना आपने, वहाँ पे हाँ देखो जैसे यहाँ पे बता दिया गया है फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, आप यूरिन टेस्ट ब्लड टेस्ट करना है तो सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में
उसे जो है वो अलग किया जाता है उसके कंस्टिट्यूएंट्स को, और फिर वहाँ से आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ठीक है, यूज्ड इन डेयरीज में भी एंड एट होम इवन टू सेपरेट द बटर फ्रॉम क्रीम। अगर अपने बटर को क्रीम से सेपरेट करना है ना, तो आप सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन को यूज़ करते हैं। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। बेटा सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन आपकी, अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं उसके अंदर भी एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन लगी हुई होती है उसके अंदर। वो भी वही आपके उन वेट क्लाउड से जो वो मॉइस्चर वगैरह होता है वाटर वो सेपरेट करता है। ठीक है, और वो ड्राई होते हैं। समझा रही बात? उसके बाद टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, नहीं सॉरी, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये कुछ और है। हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमआइसेबल लिक्विड्स, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में बेटा बस इतना ही पढ़ेंगे हम। होप कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। इन केस अगर कोई भी डाउट आपका रहा होगा, आप मुझे कमेंट करके वो डाउट बता सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज। मैं आपको जो है इसकी भरपूर हेल्प कर सकता हूँ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन लास्टली बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए बेटा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, लाइक शेयर करेंगे ना, तो मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है इंसान को, अगली बार और भी ज़्यादा अच्छा वीडियो जो है टीचर प्रिपेयर करता है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।